खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। जहां एक ओर समाज में बढ़ती चुनौतियां और परेशानियां देखने को मिलती हैं, वहीं कुछ लोग सेवा और मानवता की एक ऐसी मिसाल पेश कर रहे हैं जो समाज के लिए प्रेरणा बन रही है। राजधानी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा स्थित ताहिरपुर गांव सिद्धपीठ काली माता मंदिर में एक ऐसा ही सराहनीय और भावुक कर देने वाला आयोजन देखने को मिला, जहां एक जरूरतमंद बेटी के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत की गई। वेस्ट गोरख पार्क स्थित श्री राजमाता झंडे वाले मंदिर संत स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के सानिध्य में परमार्थ पथ सेवा समिति, मानसरोवर पार्क, अखिल भारतीय विकलांग विधवा सेवा समिति और सेवा अनोखा परिवार के संयुक्त प्रयास से एक निर्धन और अभावग्रस्त कन्या का विवाह पूरे सम्मान और परंपराओं के साथ संपन्न कराया गया। संस्था के सदस्यों ने इस विवाह समारोह को पूरी श्रद्धा और भव्यता के साथ आयोजित किया। हिंदू रीति रिवाज और वैदिक मंत्रों के बीच वर वधू ने 7 फेरे लेकर जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लिया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने न केवल विवाह की पूरी व्यवस्था की, बल्कि नवविवाहित जोड़ों को आवश्यक घरेलू सामान जैसे अलमारी, पलंग, पंखा, बर्तन, सिलाई मशीन इत्यादि सामान और आशीर्वाद देकर उनके नए जीवन की मजबूत नींव रखी। इस पुनीत पहल ने समाज को ये संदेश दिया कि अगर समाज के लोग एकजुट होकर आगे आए तो कोई भी बेटी अपने सपने और सम्मान से वंचित नहीं रहेगी। और क्या कुछ कहना था सभी का, आप खुद सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। परमार्थ पथ सेवा समिति की ओर से आज एक अभावग्रस्त परिवार की कन्या का विवाह किया जा रहा है। मेरी नजर में इससे बढ़कर कोई काम नहीं हो सकता। आप जैसे बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और मैं कहूँगा बेटी बसाओ। दूसरी बात, आप कन्यादान तो बहुत हो चुका, कन्या पूजा बहुत हो चुकी, अब कन्यादान की तरफ भी ध्यान है हमको देना चाहिए। अगर आप किसी भी अभावग्रस्त परिवार की कन्या का विवाह करते हैं, मेरी नजर में आपको एक शतचंडी यज्ञ का फल मिल जाता है। कन्यादान में सारे दान समाहित हैं। जैसे गर्मियों में कहा जाता है जलदान महादान, सर्दियों में वस्त्रदान महादान, रूटीन लाइफ में अन्नदान महादान, वैसे लोग कहते हैं रक्तदान महादान। तो जिसने कन्यादान कर दिया उसकी तरफ से रक्तदान भी हो गया, बेटी का रक्त भी चला गया उसके पास, और उनके लिए जलदान भी हो गया। आज व्यवस्था देखिए, अन्नदान भी हो गया, सारे दान इसमें समाहित हैं। आप ऐसे कार्यों में हर आदमी की ड्यूटी बनती है बढ़ चढ़ करके सहयोग दें। हमारे साथ यहाँ के कॉर्पोरेशन काउंसलर वीर सिंह जी हैं, हमारे साथ ये हमारा शिष्य राजकुमार उप्रेती और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये ऐसे लगे हुए जैसे पर्सनल इनकी बेटी की शादी हो। और यही सत्य है, लड़की की शादी जब किसी अभावग्रस्त परिवार की करो, ये सोचो मेरी बेटी की शादी है, तभी उसमें कल्याण आएगा, अन्यथा वो अहंकार का रूप बन सकता है। लोगों के लिए क्या इससे अगर कोई सामर्थ्यवान है और वो इन कामों में अगर सहयोग देता है तो उसके सामर्थ्यवान होने का तभी फायदा है। अदरवाइज सामर्थ्यवान तो रावण भी था, सामर्थ्यवान तो हिरण्याकश्यप भी था। ऐसे सामर्थ्य का कोई फायदा नहीं जो आप अपनी शक्ति का अहंकार कर रहे हैं। सामर्थ्यवान वही जो अपने सामर्थ्य का, अपने बल का किसी को डेवलप करने में, अपने अर्थ का किसी को सहयोग देने में, अपने पद का किसी का कल्याण करने में अगर वो सहयोग दे रहा है, वही सामर्थ्यवान है। वरना तो वही सबसे बड़ा सामर्थ्यवान है। इनके दाम्पत्य जीवन को, अभी बच्चों को कहूंगा ज्यादा अच्छा रहेगा। यही कहूंगा लड़के लड़कियों को कि यहाँ पर 7 फेरे लेने तो आसान है, लेकिन कसम खाओ कि एक दूसरे की बात पर पर्दा डालेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। बेटियां पैर की जूती नहीं है, सिर का ताज है। जो बेटियां हैं ये लक्ष्मी है, ये अन्नपूर्णा है, ये शांति है, ये शक्ति है। अगर हम ये सोचे कि बेटी ना, कहीं पर भी जहाँ पर मानसिकता कहाँ खराब हो जाती है, जब
लड़की को कमजोर समझ लिया जाता है। कोई कमजोर नहीं है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दो, एक दूसरे की बात को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत मत करो, जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस पावन पवित्र उत्सव की। और जितनी लड़कियां भी आपकी नजर में हो, 2, 4, 10, 20, 50, 100 बच्चे भी आपके नजर में हो, जिन्होंने लड़का लड़की देख रखे हो, आप हमारे संपर्क में लाइए। 7 मई को एक सामूहिक विवाह का आयोजन श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर में किया जाएगा। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय राजेश्वरानंद जी के शिष्य राजकुमार उप्रेती जी, जो ये सामाजिक संस्था परमार्थ सेवा समिति चलाते हैं, उसके बैनर के तले सैकड़ों गरीब कन्याओं का शादी ब्याह कर चुके हैं। आज भी ताहिरपुर इस काली मंदिर में ये गरीब जोड़े का शादी समारोह है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ राजकुमार उप्रेती जी को, उनके पूरी टीम को, जो इतना सुंदर कार्यक्रम समाज के बीच में कर रहे हैं। नव दंपति जोड़े को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, उनका जीवन फले फूले। लेकिन बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो किसी की पीड़ा समझते हैं, और खासकर कन्या का आज कन्यादान यहाँ पर होगा। सबसे बड़ा महादान कन्यादान है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं जो इस कार्यक्रम में लगे। देवेंद्र शर्मा जी और पूरी टीम यहाँ पर उनके साथ लगी हुई है। और मैं अपने राजकुमार उप्रेती जी को बहुत आज धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने ये बेड़ा उठा रखा है। इसमें सेवा एक अनोखा परिवार वो भी इस कार्यक्रम में लगा हुआ है, उनका भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो आयोजन है मेरे बाके बिहारी जी की तरफ से हो रहा है। हम सब लोग के निमित्त मात्र हैं। मेरे गुरुदेव हैं स्वामी राजेश्वरानंद जी, उन्होंने हमें सिखाया है कि जीव आत्मा में परमात्मा है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में कहीं भगवान नहीं मिलता, भगवान जीवात्मा मिलता। उसी प्रेरणा से हम लोग जागृत हुए। तो हमने आज हमारे हिंदू परिवार हैं, लोग अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, किसी बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही, किसी का इलाज नहीं हो रहा है, किसी की शादियां नहीं हो रही, तो हमने बीड़ा उठाया। हम लोग क्या कहते हैं, गरीब बच्चों की फीस भरते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, जो गरीब घर में राशन नहीं है, राशन भरते हैं। हम लोग गरीब कन्याओं की शादी कराते हैं, तो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं। तो आज हिंदुत्व को, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हम लोग ये कार्य करते हैं। हमारे गुरुदेव का हमारे पर आशीर्वाद है, वो हमें सिखाते हैं। कोरोना काल में भी कई हमने क्या कहते हैं, जो जिनको लावारिस दासी थी, उनके अंतिम क्रियाक्रम में भी हम लोग गए। तो ये सब जो कुछ है हमारे गुरु, ये हम तो ये कहेंगे, दोनों नव दंपत्ति जो है उनको हम ये आशीर्वाद भी देंगे, उनको प्रवचन भी देंगे कि भाई लड़की जो है अपने पति के अंदर राम को देखे और वो अपने पत्नी के अंदर सीता को देखे, तो कभी उनका झगड़ा ही नहीं होगा। तो वैसे जो दहेज के नाम पे आप कह रहे हैं, दहेज नहीं है, ये उनको एक गृहस्थी चलाने के लिए जरूरत से जुड़ा सामान है। उसमें अलमारी है, पलंग है, वॉशिंग मशीन है, प्रेशर कुकर है, और क्या कहते हैं जो भी घरेलू सामान है, सारी चीजें करीब करीब हम उनको बर्तन वगैरह सब दे रहे हैं। बाकी जो कोई और जुड़ना चाहे आपसे, कोई और जुड़ना चाहे तो हमारे परमापद सेवा समिति में हमारे राजेश्वरानंद जी हमारे संस्थापक हैं। हमारी वंदना नेगी बहन है, अशोकनगर में आशियाना वृद्धाश्रम है, वहाँ पे हम लोग 20 माताएं उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ वृद्धाश्रम में आइए, हमसे जुड़िए, हम संपर्क कीजिए, हमसे जुड़ना चाहे जुड़िए आप। ये हमारे राजकुमार उप्रेती भैया हैं, इनके और हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय विकलांग विधवा वृद्धा सेवा समिति के सहयोग से हुआ है। जो हमारे संस्था में जो लोग आते हैं उनके सहयोग से हुआ है। ये एक समाज में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, जो कि हमारे को पहले से ही पता था। वो राजकुमार उप्रेती जी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, और ये बहुत अच्छा काम करने के गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, जिसमें सारा कुछ सामान दिया जाता है। उसमें हम भी जुड़ते हैं, थोड़ा बहुत जो भी हमारे समझ से होता है हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। और मैं चाहूंगी कि ये एक मैसेज सब जगह पहुंचे, हर किसी को पास पहुंचे, जितने भी लोग हैं दुनिया में, कि ऐसे काम में हमेशा सहयोग करना चाहिए, कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। ये परमात्मा सेवा एक हम 8 साल के आसपास हो गई हमारे को ये संस्था बनाते, और हमने 53 बेटियों की शादी कर चुके हैं। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हर बेटी को घर बसे और हिंदुत्व का बढ़ावा मिले, और कोई अपने को महसूस न करे कि हम कमजोर हैं या किसी तरह से। हम लोग सब कंधे से कंधा मिला करके उसकी सौगात देते हैं, उसका घर बसाते हैं, और राजी खुशी से अपने परिवार को चलाए और अपना घर बसाए। नव दंपति को आशीर्वाद देता हूँ, और सभी जितने हमारे यहाँ पे मिलने वाले हैं, हम एक निमित्त मात्र हैं। गुरुजी जो हमें और हमारे उप्रेती जी जो रास्ते पे चला रहे हैं, उसमें हम चल जाएं, उनके कहे अनुसार चल जाएं, तो हम अपने को अपने अहोभाग्य मानेंगे। और गुरुजी का और उप्रेती जी का बंधन का, इनका साथ मुझे सबसे हटक मिलता रहे, यही मेरे लिए बहुत काफी है। जय श्री राम। बीच में
थोड़ा सा